हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4, जहां पे हमें अलग अलग पैटर्न प्रिंट करना है। फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमें एस्ट्रिक पैटर्न प्रिंट करना है। कुछ इस तरह का पैटर्न हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ टाइम्स स्टार को प्रिंट करना है और हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें कोई स्पेसिफिक टास्क रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है तब हम लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ टाइम्स स्टार प्रिंट करना है, एस्ट्रिक प्रिंट करना है, तो हम लूप का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें रो वाइज और कॉलम वाइज प्रिंट करना है, इसीलिए हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है वन फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप। तो यहाँ पे एक फॉर लूप हमें रो के लिए चाहिए और एक फॉर लूप हमें कॉलम के लिए चाहिए। कोड हम इसका देख लेते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स हमें मालूम ही है। फॉर लूप में सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे जो आउटर फॉर लूप हमने लिया हुआ है वो रो के लिए लिया हुआ है, मतलब इससे रो चेंज होगी। और इनर फॉर लूप हमने कॉलम के लिए लिया हुआ है, जहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्टार को। अब हमको यहाँ पे देखना है कि हमें टोटल 5 रोज चाहिए है और स्टार्टिंग हम 1 से कर रहे हैं। 1 2 3 4 और 5 तक जा रहे हैं। इसीलिए फॉर लूप में हमने लिखा है रो इज इक्वल टू 1, रो इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड रो प्लस प्लस। ये हमारा आउटर फॉर लूप है जो कि रो के लिए है, इससे रो चेंज होगी। अब अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो हम इनर फॉर लूप में आते हैं और इनर फॉर लूप को हम तब तक एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिलती है। जैसे ही हमें इनर फॉर लूप में कंडीशन फॉल्स मिलेगी, वैसे ही हम इनर फॉर लूप से एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रिंटिंग हमें स्टार की करनी है वो ऐसे करनी है कि फर्स्ट रो में हमें 1 स्टार चाहिए, सेकेंड रो में 2, थर्ड में 3, 4 में 4 स्टार और 5th रो में 5 स्टार चाहिए। इसका मतलब जितने नंबर की रो चल रही है उतने ही स्टार हमको प्रिंट करने हैं। इसीलिए हमने कंडीशन दी है कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू रो। तो इससे अगर हमारे कॉलम की वैल्यू ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलम की वैल्यू 4 है और रो की वैल्यू 3 है तो प्रिंट नहीं होगा, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा क्योंकि तब कंडीशन फॉल्स होगी। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो रो हमारी चल रही है उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट करवाना है, तभी फर्स्ट रो में 1 बार स्टार आएगा, सेकेंड रो में 2 टाइम्स, थर्ड रो में 3 टाइम्स एंड सो ऑन। तो इसीलिए हमने कंडीशन दी है कॉल इज इक्वल टू 1, कॉल इज लेस देन इक्वल्स टू रो। तो कॉलम की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू रो रहेगी तभी तक ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये इनर फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद हमने दिया है कॉलम प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू प्रिंट होती है, बाद में इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे भी ये जो स्टार है ये पहले प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब हम इस लूप की पूरी वर्किंग समझेंगे। कोड हमने यहाँ पे लिखा है और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक टेबल बना ली है। तो सबसे पहले रो की वैल्यू 1 है, इनिशियली रो इज इक्वल टू 1, तो कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो कंडीशन ट्रू है, मीन्स हम इनर फॉर लूप में आएंगे। कॉलम इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद कॉलम में इंक्रीमेंट होगा और कॉलम की वैल्यू अब हो जाएगी 2। 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे, इनर फॉर लूप से एग्जिट कर जाएंगे और कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा क्योंकि हमने printf में /n लिखा है। तो रो में इंक्रीमेंट होगा, मीन्स अब रो की वैल्यू 2 हो गई है। 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है तो हम इनर फॉर लूप में आएंगे। इनर फॉर लूप में कॉलम इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है। अभी हम सेकेंड रो पे हैं तो कंडीशन ट्रू है तो स्टार प्रिंट होगा। इसके बाद कॉलम में इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू हो जाएगी 2,
2 जो है वो इक्वल्स टू 2 है, तो कंडीशन ट्रू है, इसीलिए एक और स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद कॉलम में इंक्रीमेंट होगा। अब कॉलम की वैल्यू हो गई है 3, लेकिन अब कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 नहीं है, इसीलिए जो कंट्रोल है वो इनर लूप से एग्जिट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन आएगी क्योंकि printf/n लिखा है। इसके बाद हम रो नंबर 3 पे आ गए, मीन्स रो की वैल्यू अब हो गई है 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और इनर लूप भी 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट टाइम स्टार प्रिंट होगा, फिर कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब कंडीशन ट्रू है तो एक और बार होगा प्रिंट, उसके बाद 3 में भी ये ट्रू है तो स्टार प्रिंट होगा, बट 4 में कंडीशन फॉल्स होगी और ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा ये नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल 5 नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब रो की वैल्यू 6 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो कंट्रोल है वो आउटर लूप से भी एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। अब सेम प्रोग्राम को हमने यहाँ पे सी में टाइप किया है, अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो पहले कंपाइल कर लेते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है ये। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 रोज हमें मिल गई है। तो यहाँ पे हमने 5 अपने आप ही लिया था क्योंकि हमें 5 रोज चाहिए थी। हम यहाँ पे यूजर से भी नंबर ऑफ रोज ले सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज तक ये पैटर्न प्रिंट करना है ये हम यूजर से भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा और उस वेरिएबल में नंबर ऑफ रोज की वैल्यू स्टोर करनी होगी। तो जितने भी नंबर ऑफ रोज यूजर ने लिखे हैं उससे हमें कंपेयर करना होगा हर बार। जैसे अभी हम 5 ले रहे थे, रो इज लेस देन इक्वल्स टू 5, वहां पे जिस भी वेरिएबल में हमने वो वैल्यू स्टोर की होगी नंबर ऑफ रोज की, उस वेरिएबल से हम उसे कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें ये पैटर्न प्रिंट कराना है। यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज 5 है, लेकिन इस बार हमारा जो पैटर्न है वो रिवर्स है। मीन्स यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 स्टार है हमारे पास, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो यहाँ पे भी हम नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे। आउटर फॉर लूप हमने रो के लिए रखा है और इनर फॉर लूप कॉलम के लिए है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें रिवर्स में प्रिंट करना है तो चेंज सिर्फ एक ही जगह होगा कि हमें स्टार्टिंग में रो इज इक्वल टू 5 इनिशियलाइज करना होगा। रो इज इक्वल टू 5 रहेगा, रो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड रो में हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये पैटर्न मिलेगा। बाकी कॉलम वाले लूप में कोई चेंज नहीं होगा, बट चेंज यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि जो भी रो है उसे हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो आउटपुट चाहिए है उसमें हमें स्टार्टिंग में 5 स्टार चाहिए। तो सबसे पहले रो की वैल्यू 5 हमने दी है क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि जो अंदर वाला लूप है, इनर लूप है, वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो, उसके बाद वो बाहर आए, मतलब उसके बाद वो इनर लूप से बाहर आए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग लाइन में ही 5 स्टार चाहिए है। तो अब हम लूप की वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है रो इज इक्वल टू 5 एंड रो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, रो माइनस माइनस। तो इनिशियली रो की वैल्यू 5 है और कंडीशन ट्रू है क्योंकि रो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, 5 ग्रेटर देन 1 है, तो ये इनर लूप में आएगा। इनर लूप में कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम की वैल्यू 1 है और कॉलम लेस देन इक्वल्स टू रो है क्योंकि रो की वैल्यू 5 है और 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे स्टार को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम इनर लूप में ही हैं और अब कॉलम की वैल्यू 2 हो गई है क्योंकि कॉलम में हमें 1 का इंक्रीमेंट करना है। जब कॉलम की वैल्यू 2 है तब भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो एक और स्टार प्रिंट होगा और इसके बाद कॉलम में इंक्रीमेंट होगा। अब कॉलम की वैल्यू हो गई है 3 में भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो प्रिंट होगा स्टार और कॉलम में इंक्रीमेंट होगा।
अब कॉलम की वैल्यू है 4, ये भी कंडीशन ट्रू है तो स्टार प्रिंट होगा। कॉलम की वैल्यू 5 हो जाएगी और 5 इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू है तो स्टार प्रिंट होगा। कॉलम में इंक्रीमेंट होगा, कॉलम की वैल्यू हो गई है 6, लेकिन अब कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं है। तो यहाँ पे जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम इनर लूप्स को एग्जिट कर देंगे, इनर लूप से बाहर आएंगे। printf/n है, इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन आएगी और रो माइनस माइनस मतलब रो में एक डिक्रीमेंट होगा, मीन्स अब रो की वैल्यू 4 हो गई है। अब रो की वैल्यू 4 है लेकिन रो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मीन्स कंडीशन ट्रू है। तो अब हम इनर लूप में आते हैं। इनर लूप में कॉलम इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम स्टार प्रिंट कर देंगे। कॉलम में इंक्रीमेंट होगा, कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन ट्रू है, फिर से स्टार प्रिंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 बार और स्टार प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन तब फॉल्स होगी जब कॉलम की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे रो की वैल्यू 3 है तो सिमिलरली यहाँ पे इनर लूप जो है वो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद रो में डिक्रीमेंट होगा तो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। सेम प्रैक्टिकल को हम सी में परफॉर्म करके देखते हैं। तो सेम कोड हमने यहाँ पे सी में टाइप किया है, रन करते हैं तो हमें इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से नंबर्स हमें प्रिंट करना है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल से जो ए पार्ट में हमने किया था, उसी की तरह ये पैटर्न है, बस वहां पे हम स्टार प्रिंट कर रहे थे और यहाँ पे हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं। तो सेम कोड रहेगा, बस चेंज यहाँ पे ये है कि हमें नंबर प्रिंट कराना है तो स्टार के प्लेस पे हम printf में नंबर देंगे और जितनी बार भी हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं उसके बाद हम नंबर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हर प्रिंटिंग के बाद हमें नंबर में 1 से इंक्रीमेंट करना होगा। बाकी का जो कोडिंग है वो सेम है। यहाँ पे हमने जो आई है, आई वाला जो लूप है फॉर के साथ जो हमने लिखा है आउटर फॉर लूप, वो हमने रो के लिए लिया है और इसके बाद जो इनर फॉर लूप है j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू i, j प्लस प्लस, ये हमने कॉलम के लिए लिया है जैसे कि हमने प्रैक्टिकल नंबर ए में किया था। तो सेम है और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो पैटर्न हम प्रिंट कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ रोज हम यूजर से ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज डिपेंड करेगा कि यूजर ने क्या एंट्री की है। हम कंसीडर कर रहे हैं अपने इस एग्जाम्पल में कि नंबर ऑफ रोज 4 हैं। तो 4 रोज के लिए हम इसका वर्किंग समझेंगे, क्योंकि अगर 4 रोज हैं तो 10 तक ये प्रिंट हो जाएगा। तो क्योंकि हमने यूजर से नंबर लिया है तो हमने रोज की वैल्यू 4 रखी है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू जो हमने 1 असाइन की है तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन ट्रू है। तो हम इनर लूप में आएंगे और इनर लूप में j की वैल्यू 1 है, 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू i, मीन्स 1 इक्वल्स टू 1 कंडीशन ट्रू है। तो हम नंबर को प्रिंट कर देंगे। तो नंबर की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम नंबर में इंक्रीमेंट करेंगे और नंबर की वैल्यू अब 2 हो गई है। j में इंक्रीमेंट होगा, मीन्स j की वैल्यू 2 हो गई है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हम इनर लूप से बाहर आएंगे। /n है तो लाइन चेंज होगी, लाइन चेंज हो जाएगी और i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है तो i इज इक्वल टू 2 हो गया है, मीन्स अब हम सेकेंड रो पे हैं। i की वैल्यू 2 है और कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन ट्रू होती है। तो हम इनर लूप में आते हैं, j इज इक्वल टू 1 और 1 जो है वो 2 से लेस है तो नंबर प्रिंट होगा, पर अब नंबर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद हम नंबर में इंक्रीमेंट करते हैं तो नंबर की वैल्यू 3 होती है और j की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि j में भी इंक्रीमेंट हुआ है।
2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है तो हम नंबर को प्रिंट करेंगे जो कि है 3। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 ये सारे नंबर्स प्रिंट होंगे। हमने 4 रोज तक के लिए दिया है तो 4 रोज तक ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने आउटर लूप का यूज किया था रो को डिफाइन करने के लिए और इनर लूप का यूज हमने किया था कॉलम को डिफाइन करने के लिए। तो जो आउटर लूप का एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है i इज इक्वल टू 1 से और जितने भी रोज हमें लेने हैं 5 रोज 6 रोज ये हम रोज में स्टोर करते हैं ये वैल्यू और उतने रोज तक ये एग्जीक्यूट होता है। इनर लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है j इज इक्वल टू 1 से और इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू i रहती है क्योंकि ये भी सेम ही है जैसे a में डिस्कस किया था। जितनी रो में हम रहेंगे उतनी ही वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। फर्स्ट रो में एक वैल्यू प्रिंट करनी है, सेकेंड रो में 2 वैल्यूज, थर्ड रो में 3 वैल्यूज एंड सो ऑन। We use the number variable assigned by 1 and prints the increment value by 1। क्योंकि हमें नंबर प्रिंट करना है इसीलिए यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है नंबर जिसकी वैल्यू हमने 1 असाइन की है और हर बार हम नंबर प्रिंट करने के बाद नंबर में इंक्रीमेंट करते हैं तो हर बार नंबर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है। यहाँ पे हमने सेम प्रैक्टिकल C में टाइप किया है तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे यूजर को नंबर ऑफ रोज एंटर करनी थी तो हमने 5 एंटर किया तो हमें 5 रोज मिल गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।